अगर आप नए सेलर हैं या अभी आपको कुछ ही दिन हुआ है अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया पर सेल करते हुए, तो आप में से बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि उनके ऑर्डर्स नहीं आते हैं या ऑर्डर बहुत कम आते हैं। जितने ऑर्डर्स आते हैं उनमें बहुत सारे रिटर्न देखने को मिलते हैं। बिना एड रन किए ऑर्डर्स आना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। प्रोडक्ट्स रैंक नहीं कर रहे हैं। टाइम हो गया सेल करते हुए बट वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा सोच के हम आए हैं। ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इस समय छोटे सेलर्स को या एमएसएमई को या नए सेलर्स को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है और वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या सच में अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया पे अब छोटे सेलर्स के लिए, न्यू सेलर्स के लिए, एमएसएमई के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इस समय फ्लिपकार्ट इंडिया और अमेजोन इंडिया की जो एल्गोरिथम है वो नए सेलर्स को उतना फेवर नहीं करती है या नहीं कर पा रही है, क्योंकि पिछले 1 सालों में अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया की जो एल्गोरिथम है वो जो उनके एफिलिएटेड सेलर्स हैं या जो बड़े सेलर्स हैं, आपने खुद महसूस किया होगा या देखा भी होगा कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को या उन्हीं के प्रोडक्ट्स को टॉप पे रैंक करा रही है। और जो ऑर्गेनिक स्लॉट है जो amazon.in या flipkart.com पे आप एज अ कस्टमर सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स रैंक होके दिखते थे उनका जो पोजीशन है या स्लॉट है वो कम हो गया है। उनकी जगह स्पॉन्सर्ड ऐड, स्पॉन्सर्ड वीडियो ऐड, बहुत सारे ओवरलेड ऐड है, मतलब बहुत सारे ऐड हैं जो वहां पे दिखाए जा रहे हैं, जिससे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रैंक करने का पोजीशन था या ऑप्शन था या स्लॉट था वो फुल हो चुका है स्पॉन्सर्ड ऐड से। तो जाहिर सी बात है अगर आप एड्स नहीं रन करते हैं या कम रन करते हैं या आपका ऐड आउट ऑफ बजट चला जाता है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिकली आपके प्रोडक्ट बहुत रेयर चांस है कि रैंक करें। कुछ ही प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो टॉप पे रैंक कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पे जो भी प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं ऑर्गेनिकली वो इन्हीं सारी कंपनीज या इन्हीं सारे एफिलिएटेड सेलर्स के हैं जो अमेजोन फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट लिंक है। ये मैं नहीं, ये आप खुद जाके सीसीआई की रिपोर्ट जो अभी ईडी का छापा पड़ रहा है या इन्वेस्टिगेशन चल रही, आप अच्छे से जानते होंगे। नहीं जानते हमारे चैनल पे आपको वीडियोज मिल जाएगी, आप खुद जाके देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की एजेंसीज ने खुद, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सारी चीजें करते हुए अमेजोन और फ्लिपकार्ट को पकड़ा है। तो ऑब्वियसली इनकी जो एल्गोरिथम है वो छोटे सेलर्स को या नए सेलर्स को फेवर नहीं करती है। और अगर आप बिल्कुल ही नए सेलर हैं तो बिना ऐड के आपको बहुत कम ऑर्डर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ना तो आपका कोई सेलर फीडबैक होता है, ना ही आपके प्रोडक्ट में कोई रिव्यूज है और ना ही कस्टमर आपको पहले से जानता रहता है। तो ऑब्वियसली ये मार्केट प्लेसेस उनको या उन सेलर्स को या उन प्रोडक्ट्स को कम प्रमोट करते हैं जिनके पास ना तो कोई रिव्यूज है, ना ही कोई फीडबैक है और ना ही कोई पास्ट एक्सीलेंट हिस्ट्री है। तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और यहीं पे जो पुराने सेलर्स हैं उनके कुछ प्रोडक्ट्स जो रैंक कर चुके होते हैं, जिनमें पॉजिटिव फीडबैक, रिव्यूज, ये सारी चीजें उनके पास होती हैं, तो उनको थोड़ा बहुत सेल मिलती रहती है अगर वो ऐड रन करते रहते हैं। मैं बार बार ऐड का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आपको जान के हैरानी होगी कि अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट पिछले 1.5-2 साल से इन्होंने अपनी एल्गो में इस तरीके से चेंज किया है कि अगर आप ऐड नहीं चलाते हैं या बिल्कुल नहीं चलाते हैं तो आपको सेल्स ग्रोथ बहुत रेयर है कि देखने को मिलेगी। इवन आपकी सेल्स डे बाय डे या कुछ महीनों में, सीजन्स को अगर हटा दिया जाए तो बहुत कम आपको सेल्स देखने को मिलती है। इसके पीछे एक और भी रीजन है कि ये जो अमेजोन फ्लिपकार्ट के एफिलिएटेड सेलर हैं, एक तो इनका जो प्राइस है उससे तो कंपटीशन ले पाना मुश्किल है, क्योंकि इनका अलग से अपना कनेक्शन है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ में, इनकी अलग कमीशन है या सेलिंग फी है या कोरियर चार्ज है। दूसरे, ये कंपनीज या ये सेलर्स दिन भर 24 घंटे ऐड रन करते रहते हैं। आप खुद जाके देख लीजिए अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कि इन्हीं के प्रोडक्ट टॉप पे रैंक करेंगे और इन्हीं के प्रोडक्ट ऐड में बार बार दिखाए जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बजट का तो कोई इशू ही नहीं है। इसीलिए तो इन सेलर्स का जो ट्रांजैक्शन बिहेवियर है वो ईडी ने जब्त कर लिया है, क्योंकि ईडी ने देखा है कि इसमें बहुत सारे पैसे घुमा फिरा के अमेजोन फ्लिपकार्ट को ही दिए जा रहे हैं या उनसे लिए जा रहे हैं फिर उनको दिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अभी आगे जबरदस्त
एक्शन में, या यूं कह सकते हैं कि बहुत बुरे फंसने वाले हैं, चाहे वो पेनाल्टी को लेके हो या चाहे गवर्नमेंट एक्शन को लेके हो। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, बहरहाल ये मेरा अपना ओपिनियन है कि नए सेलर्स को अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ग्रोथ मिल पाना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। सिर्फ कुछ ही केसेस ऐसे हैं जहां पे अगर आप नए सेलर हैं और आपका प्रोडक्ट स्टाइल है, आपके प्रोडक्ट ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं जो बाकी सेलर्स नहीं बेच रहे हैं, और आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक स्ट्रेटजी बना के आए हैं और आपके पास हैं कुछ 1-2 करोड़ रुपए या कुछ लाख रुपए हैं जिसमें आप ज्यादा प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत चांस है कि आपको प्रमोशन मिल जाए अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, या इनके जो एफिलिएटेड सेलर हैं उनकी नजर आप पे पड़ जाए और वो आपको मेल करें, कॉल करें और आपके प्रोडक्ट वो खुद लेके आपसे और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेचने लगे। तो ये तरीका है जिसमें आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन बीइंग एन इंडिपेंडेंट सेलर जहां पे आपको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कोई डायरेक्ट मैनेजर आपको अपॉइंट नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए जितने ब्रांड अब इनरोल करते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, अगर उनको सक्सेस पाना है तो जाहिर सी बात है उनके पास पहले तो प्रॉपर बजट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। प्रॉपर टीम लेके आते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके आते हैं, और वो एक साथ जितने इंडियन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं हर जगह पे रीच आउट करते हैं, हर जगह पे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि सेल्स जो आए वो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट से आए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट से आएगी उतना ज्यादा आपका पैसा बचेगा। कोई कमीशन तो किसी को देना नहीं है, और उतना ज्यादा चांस है कि आपकी वेबसाइट गूगल पे तेजी से रैंक करे या जल्दी रैंक करे। बाकी वो हर जगह पे अवेलेबल रहते हैं, हर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाए और उनकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ पाए। लेकिन अगर आप उनकी कस्टमाइज पैकेजिंग जाके देखेंगे तो उसमें उनकी वेबसाइट, उनका कस्टमर केयर या उनका टोल फ्री नंबर, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, जिससे जो कस्टमर उनको डायरेक्ट रीच आउट करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं। और वो एक ब्रांड जो होता है, जो एक ब्रांड अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उसको फायदा ये होता है कि कस्टमर्स उसको याद रखते हैं, या बहुत सारे कस्टमर जो उस ब्रांड को लाइक करते हैं वो लौट लौट के आते हैं, और वहां पे रिटर्निंग कस्टमर, एज अ रिटर्निंग कस्टमर वो प्रोडक्ट्स को बार बार खरीदते हैं। तभी आपका ब्रांड आगे चल सकता है, और तभी थोड़ा बहुत अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपको प्रमोट भी कर सकता है। लेकिन अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहे हैं मार्केट प्लेसेस पे, या आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस नहीं है, आप जिस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं वो इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को ज्यादा लग रहा है, या आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं है, आप इनकी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं, लोगों की फोटो इमेज कॉपी कर रहे हैं या ट्रेडमार्क कॉपी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर देंगे, आपको डिमोट कर देंगे, या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। बहुत सारी पॉलिसी वार्निंग आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अगर सेल करने आ रहे हैं तो पहले सेलिंग सीख लीजिए, कैसे सेलिंग होती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कैसे लिस्ट करते हैं, क्या सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे प्रॉपर एड रन करते हैं, ये सारी चीजें समझ लीजिए, प्रॉपर पॉलिसी बना के आइए और इन पे डिपेंडेंट मत रहिए। इनके अलावा आप अपना स्टोर फ्रंट बना लीजिए, अपना वेबसाइट बना लीजिए, मतलब खुद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करिए। खैर अपने पैरों पे खड़े होंगे तो हो सकता है 1-2 बार आप लड़खड़ा जाएं, गिर जाएं, लेकिन अगर एक बार आप अपने पैरों पे खड़े हो गए तो फिर आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करना बंद कर दें। यहाँ पे जरूर सेल करते रहें, आपको थोड़े बहुत ऑर्डर मिलते रहेंगे, और मेन ये है कि आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो बढ़ती रहेगी। और अमेजोन फ्लिपकार्ट के कस्टमर ही अगर आप अच्छे प्राइस पॉइंट पे अपने वेबसाइट पे उनको लैंड कराते हैं तो वो कई बार आपकी वेबसाइट से भी ना प्रीपेड तो सीओडी ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे आपका ब्रांड और तेजी से ग्रो होगा और आपके ई कॉमर्स बिजनेस को बूस्ट करने में आपको मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।